नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग के टप्पा तालाब में मिली युवक की लाश के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। ईसाई मसीही समाज ने कलेक्टर को सौंपा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। धर्म सभा में हिंदूवादी संगठनों द्वारा हो रहे हमलों से कड़ी सुरक्षा की मांग। और बीएसपी ने खुर्सीपार में 3500 वर्ग फीट में हुए सेल की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। करोड़ों की जमीन पर वर्षों से काबिज था कब्जाधारी। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग के टप्पा तालाब के पास हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा दुर्ग पुलिस ने बुधवार को किया। हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। दुर्ग शिवपारा निवासी प्रकाश ठाकुर उर्फ समोसा का मृत शरीर मंगलवार को टप्पा तालाब के पास मिला था। मामले की जानकारी जैसे ही दुर्ग पुलिस को मिली, तत्काल 4 टीम बनाकर आरोपियों की तलाश की गई। मामले में लगभग 1 दर्जन से भी अधिक लोग से पूछताछ के बाद पता चला कि मृतक रात को 11 बजे अपने घर से घूमने निकला था। इस दौरान वो मोहल्ले की एक युवती जिससे कि वो प्रेम किया करता था उससे मिला। इस घटना को मोहल्ले के कुछ युवक ने देख भी लिया था। इसे देख मृतक वहां से भाग निकला, लेकिन इस घटना को देख बलदाव उर्फ हर्ष सारथी ने अपने 2 दोस्त लल्लन सारथी और मीर सारथी के साथ सुनियोजित तरीके से आरोपी को बहला फुसलाकर टप्पा तालाब के पास ले जाकर प्रकाश ठाकुर की गला दबाकर हत्या कर डाली। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं पूरे मामले को लेकर दुर्ग सीएसपी ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। दुर्ग कोतवाली थाना का मामला है, जिसमें एक मृतक प्रकाश ठाकुर हैं जो कि शिवपारा के हैं। मॉर्निंग 8 बजे हमें सूचना मिली कि एक मृतक है प्रकाश ठाकुर, जिनकी लाश तालाब के किनारे मिली है, जिस पर से हमने मर्ग जांच स्टार्ट किया। शुरू में ही हमें संदेह हुआ कि इनकी मृत्यु नेचुरल नहीं है। उस पर से टीम बनाई गई और उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में इसमें 302 की धारा कायम किया गया और इसमें 3 आरोपी हैं जो बलदाऊ हर्ष सारथी, लल्लन सारथी और मीर सारथी, तीनों ने मिलकर इस प्रकाश की हत्या कर दी। जांच के दौरान हमें ये मिला कि जो मृतक की जो मृत्यु हुई है उसका कारण उसके गले में एक चांदी का चैन था जिसके कसने से हुई है, वो हमें पता चला। जिस पर से हम हत्या सोचकर इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये शंका हमारा कंफर्मेशन में बदल गया और फिर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। महापौर नीरज पाल ने गर्मी के मद्देनजर पेयजल व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग के लिए निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के तहत निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने शिवनाथ इंटकवेल का निरीक्षण कर शहर में जल प्रदाय सतत रूप से जारी रखने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने निगम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के परिपालन में अधिकारी फील्ड में अब चौकस नजर आने लगे हैं। इधर शिवनाथ इंटकवेल का निरीक्षण नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने किया और उपस्थित अधिकारियों को जल प्रदाय निरंतर जारी रखे जाने के निर्देश दिए। जल कार्य विभाग के अधिकारियों ने आयुक्त को साइफन फोर्ट के आसपास जलकुंभी, झिल्ली, पन्नी, बोरी आदि को गोताखोरों के माध्यम से हटाने की जानकारी दी। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने वेल, साइफन फोर्ट, ट्रांसफार्मर, मोटर पंप आदि की जानकारी लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। माननीय महापौर एवं आयुक्त महोदय के निर्देश पर लगातार शुद्ध पेयजल शहरवासियों को प्रदान किया जा रहा है। इसी तारतम्य में माननीय आयुक्त महोदय शिवनाथ इंटकवेल पहुंचे। उन्होंने जल कुंभी और झिल्ली पन्नी जो साइफन फोर्ट के पास जमा होते हैं उनकी सफाई के निर्देश दिए और निर्देश के तहत में आसपास की सफाई लगातार की जा रही है।
और इसके अलावा शहर को शुद्ध पेयजल आपूर्ति मिले, लगातार सप्लाई होते रहे, इसके लिए माननीय आयुक्त महोदय ने अधिकारियों को वहाँ पे निर्देश दिए। जो मोटर पंप हैं जो नए लगाए गए हैं उसका अध्ययन किए गए हैं, उसकी स्थिति जानी, ट्रांसफार्मर की स्थिति देखी, शिवनाथ इंटरवेक में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उन सभी को अद्यतन रखने के निर्देश जो है माननीय आयुक्त महोदय ने दिए हैं। बहरहाल गर्मी में जलापूर्ति में निरंतरता बनाए रखने नगर निगम की जद्दोजहद जारी है ताकि लोगों को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भिलाई द्वारा बुधवार को नेहरू नगर वार्ड 4 अंतर्गत व्याप्त समस्याओं को लेकर नगर निगम जोन 1 कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इसी दौरान भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने अपने समर्थकों के साथ ज्ञापन सौंपने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वार्ड 4 में सड़कों की हालत, भेलवा तालाब की सफाई और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर भिलाई निगम इन समस्याओं को लेकर कोई कदम नहीं उठाता तो युवा मोर्चा खुद वार्ड की सफाई कर निगम के मुख्य द्वार में कूड़ा करकट डंप करेगा। अभी जो नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 4 है, भिलाई की लगभग सभी जोनों में जो जोन क्रमांक 1 है वो नेहरू नगर का जो वार्ड क्रमांक 4 के अंतर्गत आता है और यहाँ का जो इलाका है वो बहुत ही पोर्स इलाका है। सारी चीज़ों के विषय में जो कर लेना है वो यहाँ सबसे अत्यधिक कर लिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं के बारे में अगर चर्चा करें तो बाकी जगह के जोन के समकक्ष नहीं दिखाई देता है। हम लोग यहाँ आज 5 सूत्री मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं कि जोन कार्यालय में आके जोन आयुक्त साहब से मुलाकात करके इन 5 सूत्री विषय के बारे में उनके संज्ञान में लाने के लिए, जिसमें नेहरू नगर के वार्ड क्रमांक 4 में विभिन्न गार्डनों में, गार्डन के समक्ष जितने भी घर हैं उन लगातार समस्या ये आती जा रही है कि वहाँ आपराधिक तत्वों का जमावड़ा होते जा रहा है। कई ऐसी गतिविधियाँ हो रही है जिससे मोहल्ले के लोग वहाँ जाकर गार्डन में अपना समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो रोड है वो गंदी नालियों से जो सीवरेज लाइन का जो पानी जा रहा है वो पानी ऊपर आ रहा है। गर्मी का समय है, निरंतर पशु जो जानवर जो इधर उधर विचरित कर रहे हैं वो पानी के तलाश में नाले में जाके गिर रहे हैं क्योंकि सीवरेज लाइन का जो ढक्कन है वो भी टूटा हुआ है। आयुक्त साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन फ़ोन के माध्यम से उनसे चर्चा हुआ है। उनका कहना है कि वो अभी शादी में है, 5 तारीख के बाद उनसे मुलाकात होगी। हमने उनके बाबू को, सुरेखा राणा मैडम को ज्ञापन सौंपा है और युवा मोर्चा ने अपना विषय रखा है कि जो 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है उन 5 सूत्री मांग का समाधान अगर हफ्ता भर के अंदर नहीं होगा तो भिलाई जिला युवा मोर्चा नेहरू नगर के समस्त क्षेत्र से कचरा को एकत्रित करके एक दिन निगम कर्मी बन के यही निगम के दरवाजे पे पूरे कचरे को फेंकेगा और साथ ही साथ जितने भी कर्मचारी हैं उनको अंदर आने नहीं देगा और दरवाजा बंद करेगा। भिलाई निगम का दावा तो और भी बहुत सारे विषयों पे रहा है, लेकिन वास्तविकता पे जमीनी स्तर पे देखा जाए तो उनका एक भी दावा सार्थक साबित नहीं हो रहा। केवल अपने भिलाई निगम के जितने भी ठेकेदार हैं उनको, अपने कार्यकर्ताओं को केवल सेट करने में ध्यान दे रहा है और बाकी यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं देखी जा रही है जिससे निगम को हम अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारा विषय का समाधान नहीं होगा तो भिलाई जिला बड़े स्तर पे आह्वान करके आंदोलन करेगा और जोन कार्यालय को बंद कर देगा। ईसाई मिशनरियों के धर्म सभा में लगातार हो रहे आक्रमण को लेकर ईसाई मसीही समाज ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी सुरक्षा की मांग करी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश ईसाई मसीह समाज संघ जन कल्याण सेवा समिति की दुर्ग इकाई ने दुर्ग जिला कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए गिरजाघरों व धर्म सभा में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा किए जा रहे हमले को लेकर सुरक्षा की मांग की। इस मौके पर ईसाई मसीही समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को जानकारी देते हुए कहा कि मसीही समाज के गिरजाघरों व धार्मिक आयोजनों में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न कर धर्मांतरण जैसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और पुलिस के द्वारा एक तरफा कार्रवाई कर मसीही समाज को दंडित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मसीही समाज के मृतकों को दफनाने जमीन तक नहीं दी जा रही है, जिससे मसीही समाज चौतरफा प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। मसीही समाज ने जिला कलेक्टर से मांग करते हुए कहा है कि धर्म सभाओं को प्रभावित करने वालों पर कार्रवाई करते हुए मसीही समाज को सुरक्षा प्रदान करें ताकि वे शांतिपूर्वक प्रभु की आराधना कर सकें। इस संबंध में न्यूज टीम को
पास्टर सहित समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं भी प्रभु का बहुत धन्यवादी हूँ। आज एक ऐसा मौका हमें मिला है कि हम आप सबके सामने आ सके, और विशेष करके ये जितने भी अभी विरोध की बातें चल रही है, वास्तव में ये विरोध होने का कोई कारण है ही नहीं। सचमुच में यदि देखा जाए तो परमेश्वर की योजना एक ही है, वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर नाशमान पृथ्वी में इसलिए आया है कि पापी उद्धार पाए, और यीशु मसीह कोई धर्म जाति बनाने के लिए आया ही नहीं है। और सचमुच में लोगों को धर्म का डेफिनेशन मालूम ही नहीं है, क्योंकि बाइबल में व्यवस्था विवरण उसके 5 अध्याय के 26 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञाओं के मानने में चौकसी करे तो यह तुम्हारे लिए धर्म गिना जाएगा। तो हम सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना है, हमको किसी दूसरे को हमको झूठा इल्जाम नहीं लगाना है। हालेलुया, यदि कोई दुखी है उसके साथ देना है, यदि कोई बीमार है उनके लिए प्रार्थना करना है, यदि कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम कुछ नहीं कर पाते, प्रभु जो कुछ करता है यीशु मसीह करते हैं, और यीशु के नाम से ही अधिकार दिया गया है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर सब नामों में एक नाम श्रेष्ठ दिया गया है, वो यीशु का नाम है। और वचन कहता है हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक मुख अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, और ये सच्चाई है। ये आज आप लोगों ने कलेक्टर से क्या मांग की? हमने उनसे इसी बात को बोला कि हमारे प्रभु के दास लोग जो हैं उनको उठाकर लेकर जाते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं, मारपीट करते हैं, कहीं पर भी आकर वो लोग रुकावट करते हैं, जबकि अभी सब चर्चेस बंद हैं। हमारे जो घरेलू कलीसिया है, हम लोग डर कर हम लोग यहाँ सेवा करते हैं। हमको डर लगता है कि कोई भी आकर कभी भी हमला कर जाएगा, लेकिन सच्चाई कहे तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो हमला करने आ रहे हैं ना उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन ही हैं। हम उनको अपने से अलग नहीं किए, इसलिए हमारा यही है उनको ये समझ आ जाए, उनको ये मालूम हो जाए कि हम उनके विरोधी नहीं हैं, हम उनके अपने लोग हैं, अपने ही सगे भाई बहन हैं, और वे लोग इस सत्य को जाने और अनंत जीवन को प्राप्त करें। अनंत आग विश्ववाणी प्रदेश महासचिव भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़, और आज ईसाई समाज के द्वारा उनके ऊपर हुए अन्याय अत्याचार को लेकर यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। जैसे कि विगत मंथ में यहीं भिलाई में भी चर्च को तोड़ा गया है बजरंग दल वालों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, अभी जामुल में और शिवपुरी में तोड़ा गया है। और दिक्कत की बात तो ये है कि तोड़ने वालों को छोड़ के वहाँ के पादरी को उठा के ले गए पुलिस के द्वारा। और जब हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया तो कलेक्टर साहब ने साफ मना कर दिया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। एक जिला अधिकारी को उसके जिला में होने वाले जुल्म की जानकारी नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी लोगों को अपने जाति धर्म को मानने का पूरी तरह से आज़ादी है। तो क्यों इन लोगों के साथ गलत किया जा रहा है? और इन लोगों के साथ अगर गलत किया जा रहा है, गाली गलौज मारपीट किया जा रहा है, तो 294, 295 IT 67, 295 ए धार्मिक भावना को खंडित करना, चर्च को तोड़ना, 452 किसी भी घर में घुसना, चर्च में घुसना, बहुत सारे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन सुस्त पड़ी हुई है, जिसके कारण हम लोगों को आज यहाँ पर इकट्ठे होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना पड़ा। और ये तो शुरुआत है, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है तो आगे और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। सर मोजेस लोगन, आज हम लोग मसीह समाज के ऊपर जो सताव चल रहा है उस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। और जैसा कि आप जान रहे हो कि हमारे धर्म में हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई भी जात धर्म के लिए नहीं आया था, वो मानव जाति के लिए आया था, पापियों के लिए आया था, और पापियों को सही दिशा में आ जाए उस संबंध में उन्होंने प्रवचन दिया है। और हमारा समाज कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म जाति का धर्म चेंज नहीं करता है, और हम लोग के समाज एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है और वचनों के द्वारा लोगों के लिए बताता है कि भाई भाई से प्रेम करो, और अपने विरोधियों से भी, जो अपने आपके जो विरोधी है उनसे भी प्रेम करने को हमारा समाज और हमारा धर्म बताता है। इसलिए हम लोग प्रभु वाले लोग हैं, दुआ प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम लोग कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। लोग हमारे चर्चेस में घुस जाते हैं, झूठा मूठा इल्ज़ाम लगाकर हमारे ऊपर मारपीट करते हैं, हमारे धर्मशास्त्र को भी पैरों से रौंदा जाता है, और
हमारे भाई बहनों लोग को भी अपमानित किया जाता है, परेशान किया जाता है। और अभी जैसे आप लोग जान रहे बस्तर संभाग में हमारे मसीह भाई लोग हैं जिनको मौत मट्टी होती है, उनको दफनाने तक भी नहीं दिया जाता है, और पानी भी पीने पानी नहीं देते हैं, और पानी बंद करते। क्या मांग किए हैं आज आप लोगों ने? हम लोग यही मांग किए हैं कि भैया हम लोग को भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, हम लोग को भी सीधे से मतलब दुआ प्रार्थना करने दिया जाए, हमारे ऊपर अत्याचार ना किया जाए। हम लोग किसी का भी धर्म चेंज नहीं करते हैं। हम लोग के पास्टरों के ऊपर हमारे ऊपर कोई भी झूठा ब्लेम लगाकर केस दर्ज ना कराया जाए, और एक भी आप प्रूव कर देंगे तो हम फांसी भी चढ़ने को तैयार हैं। हम लोग किसी का भी धर्म चेंज नहीं करते। झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसे देकर प्रलोभन देकर और धर्म चेंज कराते हैं। लोग जात धर्म के लिए नहीं प्रचार करते हैं, हम लोग मानव जाति के लिए सेवा भाव से करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हीरा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर आयुर्वेद एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन के बवासीर, भक्कंदर, हाइड्रोसिल, चर्म रोग, गुप्त रोग का इलाज किया जाता है। बीमार मरीज के डिटेल के आधार पर बवासीर, भक्कंदर का इलाज, मरीज की पुरानी से पुरानी तकलीफ जैसे मल द्वार से खून आना, चुभन होना, जलन होना, मस्सा, मवाद का आना व पेट साफ ना होने आदि जैसी बीमारियों का गारंटीड इलाज किया जाता है। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी से पहले की गई गलतियों से उत्पन्न हुए रोग या उम्र की अधिकता से उत्पन्न रोग, मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, बच्चा न होना, स्वप्न दोष, थकान आदि का इलाज भी किया जाता है। महिलाओं के रोग जैसे गुप्त रोग, सफेद पानी जाना, माहवारी में गड़बड़ी, पेट में दर्द, बच्चे का ना होना, कमर दर्द, मिर्गी, हिस्टीरिया का गारंटीड इलाज किया जाता है। साथ ही चर्म रोग, खुजली, चेहरे पर झाई होना, कालापन, दांत खाज, खुजली, डिलीवरी के बाद बने स्ट्रेच मार्क आदि का शर्तिया इलाज उपलब्ध है। हमारा पता डॉक्टर हीरा आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, गयानगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मरीजों से मिलने का समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक एवं शाम को 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। नाच ले गाले हमारे साथ, आई है बैसाखी खुशियों के साथ। मस्ती में झूम और खीर पूरी खा और ना कर तू दुनिया की परवाह। राजधानी रायपुर में सिख भाइयों के लिए आगामी 30 अप्रैल शनिवार को स्टार होटल बेबीलोन कैपिटल में शाम 7 बजे से होगी बैसाखी की धूम। अनिल जोत सिंघानी इवेंट्स की ओर से होने वाले इस मेगा शो में आप उठाएंगे पंजाबी लाइव बैंड रीबर्थ का मजा। इसके अलावा भांगड़ा गिद्दा शो के साथ पंजाबी सिंगर के मधुर गाने आपको कर देंगे थिरकने को मजबूर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर ग्रैंड न्यूज और अनिल जोत सिंघानी इवेंट्स के इस मेगा शो में मुख्य अतिथि होंगे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप सिंह जुनेजा होंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल। लख बधाइयां छत्तीसगढ़ दी संगतां नूं। बहुत हर्ष का विषय है कि अनिल जोत सिंघानी द्वारा होटल बेबीलोन कैपिटल में 30 अप्रैल को बहुत ही धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसको सफल बनाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं बैसाखी पर्व पर, और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद हमको मिल सके और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो। सारे सिख समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि बैसाखी का पर्व पहले तो बहुत जगह मनाया जाता था, लेकिन अति उत्साह के साथ अनिल जोत सिंघानी द्वारा इवेंट के माध्यम से मनाया जा रहा है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। सब परिवारों ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਾਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾएं। और
बैसाखी दे कारण एक बड़ा प्रोग्राम अनिल जोशी सिंघानी जी रायपुर विच कर रहे हैं, बेबीलान विच है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ बैसाखी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਜੰਟਰੀ ਰਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾयपुर ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ ਸਿੰਘਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਨੇਕ प्रोग्रामों ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ पूरा हाथ जोड़ के विनती है, आप सब लोगों से निवेदन है कि 30 तारीख को अवश्य पधारें, अवश्य पहुंचे और इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी देखें, क्योंकि अनिल जोशी सिंघानी जी जब ऑनलाइन करते हैं तो अभी इन्होंने एक कार्यक्रम किया था तो 20 लाख से ज्यादा लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा। तो इससे अच्छा कोई हमारे इवेंट करने वाला कोई नहीं हो सकता। इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं फिर से बैसाखी की आप सभी परिवार को बैसाखी की बधाई देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को सफल हो उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी प्रदेश के वरिष्ठ सम्मानित लोग होंगे उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। आप भी इसमें आमंत्रित है, अवश्य आइए, अवश्य आइए, अवश्य आइए। जी हाँ, तो हो जाइए तैयार परिवार समेत बैसाखी की रात का आनंद उठाने। आगामी 30 अप्रैल शनिवार को VIP चौक स्थित होटल बेबीलोन कैपिटल में मचेगी बैसाखी की धूम। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट, सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड, टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में
सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7730777722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला अस्पताल विस्तार से दुर्ग में मेट्रो सिटी की तर्ज पर मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। वोरा ने अस्पताल का जायजा लेते हुए कहा कि 3.25 साल में 35 करोड़ से शासकीय अस्पताल का हुआ है कायाकल्प। जिले का सबसे बड़ा शासकीय जिला अस्पताल अब और भी बेहतर होने जा रहा है। दुर्ग संभाग में आसपास के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत मध्यम वर्ग, गरीब, मजदूर एवं बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाला 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग आगमन पर जिन कार्यों को जनता को समर्पित करेंगे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण 7 करोड़ की लागत से बना 74 बिस्तर एवं 10 वेंटिलेटर से लैस सीसीयू वाला नवीन सर्जिकल वार्ड भी शामिल है। उद्घाटन से पूर्व निरीक्षण में पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने कहा कि रोजगार एवं स्वास्थ्य की दिशा में सरकार की उपलब्धियां अभूतपूर्व है। आम जनता को कांग्रेस से बेहतर शासन नहीं मिल सकता। कोरोना काल के बाद एक तरफ जहां ज्यादातर राज्य आर्थिक संकट से एवं आम जनता महामारी से जूझ रही थी, ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में दुर्ग जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी ढांचे का सराहनीय विकास कार्य किया गया है। 16 करोड़ से 100 बिस्तर युक्त जच्चा बच्चा अस्पताल एवं चिल्ड्रन आईसीयू अपनी तरह की पहली शासकीय योजनाओं में शामिल है। अब 7 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सर्जिकल वार्ड बन जाने से दुर्ग शहर में देश की राजधानी दिल्ली के स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता को मुफ्त में प्रदान की जाएगी। हमर लैब का शुभारंभ होने से 114 तरह की जांच मरीजों के लिए निःशुल्क जहां होगी, वहीं लगातार प्रयासों से 1 करोड़ की लागत से वायरोलॉजी लैब प्रारंभ होने से कोरोना समेत विभिन्न जांचों के लिए शहर को अन्य अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना होगा। धनवंतरी सस्ती दवा दुकान की जेनेरिक दवाइयां लगातार जनता का आर्थिक बोझ कम कर रही हैं। विगत 3.25 वर्षों में कांग्रेस का शासन आने के बाद 16 करोड़ का जच्चा बच्चा अस्पताल, 7 करोड़ के सर्जिकल वार्ड, 2 करोड़ के ट्रामा यूनिट, 3 नवीन ऑक्सीजन प्लांट, 1 लाख के वायरोलॉजी लैब, 50 लाख के हमर लैब, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए 5 मोबाइल वैन एवं नवीन एम्बुलेंस के साथ ही 35 करोड़ से अधिक की राशि जन स्वास्थ्य के लिए खर्च की गई है।
वोरा ने ये भी कहा कि आने वाले समय में दुर्ग जिला अस्पताल मरीजों के लिए और भी आधुनिक एवं जीवन रक्षक साबित होगा। इस दौरान निगम दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, डॉक्टर राजेंद्र खंडेलवाल, डॉक्टर अखिलेश यादव, अस्पताल प्रबंधक अरुण पवार एवं चिकित्सक की स्टाफ मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बीएसपी के प्रवर्तन विभाग, राजस्व विभाग, भूमि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की टीम ने पुलिस बल और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खुर्सीपार में 3500 वर्ग फुट में हुए अवैध कब्जे को हटाने कार्रवाई की। परिसर को सील बंद कर चाबी को संपदा न्यायालय को सौंपा गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन विभाग की टीम द्वारा पुलिस बल और कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्षमा यदु की उपस्थिति में खुर्सीपार जीई रोड स्थित लगभग 3500 वर्ग फीट जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने कार्रवाई की गई। कार्रवाई के पश्चात परिसर को सील बंद कर चाबी संपदा न्यायालय के सुपुर्द की गई। जमीन का वर्तमान मूल्य लगभग 70 करोड़ रुपए बताया गया है। परिसर को खाली करवाने संपदा न्यायालय से 1980 में टिकरी पारित की गई थी। मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। गौरतलब है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की जमीन और मकान पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ बीएसपी का ऑफिसर एसोसिएशन सामने आया है और ऐसे तत्वों से निपटने के लिए एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। चर्च रोड पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मचारियों के हड़ताल पर बैठे 17वें दिन अहिवारा विधायक ने दिया अपना समर्थन। कहा केंद्र तक पहुंचाएंगे इनकी मांगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के 17वें दिन बुधवार को अहिवारा विधायक सांवलाराम डहरे धरना स्थल पहुंचे और मनरेगा कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर अहिवारा के पूर्व विधायक सांवलाराम डहरे ने कहा कि मनरेगा कर्मचारियों की मांग पूरी तरह जायज है, जिसे पूर्ण करने का वादा प्रदेश की भूपेश सरकार ने अपने चुनावी वायदे में किया था और अब प्रदेश सरकार को अपने वादे पूर्ण करते हुए मनरेगा कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा कि इनकी जायज मांगों को लेकर इनकी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी। इस संबंध में मनरेगा कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक सांवलाराम डहरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा नाम राकेश कुमार कौशिक, छत्तीसगढ़ प्रदेश मनरेगा मजदूर कल्याण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इनकी जो मांगे हैं सरकार की घोषणा पत्र के अनुसार से नियमितीकरण का और 2 सूत्री मांगों को लेकर के इन लोग 17 दिनों से डटे हुए हैं। और इससे क्या है कि राज्य सरकार जो इनकी जो मांगों को कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहा है, जिसके कारण से ये वास्तविकता जो काम करते हैं उनके अनुसार से इनको मजदूरी भी नहीं मिल पाता। दूसरी बात है कि इनकी जो नियमितीकरण जो 2 सूत्रों की मांगे हैं इनकी घोषणा पत्र में जारी है, तो इनकी मांगों को बिल्कुल इनकी मांगों को संज्ञान में लेकर के पूरा करना चाहिए। साथ ही साथ आज 17 दिन से प्रदेश के पूरे मनरेगा मजदूर काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इनको भी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं कि हमारे प्रदेश के मजदूर किस हाल में जी रहे हैं। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्य सरकार को तत्काल करना चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। मैं कर्मचारी संघ के जो अभी धरना प्रदर्शन जिला दुर्ग में जो हो रहे हैं, मैं उनको समर्थन देने के लिए आया हूं और हम लोग इनकी जो घोषणा पत्र में जो सरकार जारी किए गए नियमितीकरण से लेकर के जो 2 सूत्री मांगों को और इनकी पहल के लिए हम लोग राज्य सरकार को भी पत्र प्रेषित करेंगे और केंद्र सरकार को भी पत्र प्रेषित करेंगे और तत्काल इनकी समस्याओं को निदान के बारे में भी हम लोग तत्काल राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपेंगे ताकि इनकी मांग पूरा हो सके। मनरेगा के जितने भी कर्मचारी पूरे प्रदेश स्तर पर लगभग 15,000 कर्मचारी विगत 17 दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और उनकी मांगे पूर्णतः जायज़ हैं। ये उन्हीं मांग को पूर्ण करने के लिए सरकार की गुहार लगा रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं, जिन मांगों को पूर्ण करने का कांग्रेस सरकार ने आश्वासन दिया था
और अपने घोषणा पत्र में भी जिक्र किया था कि यदि कांग्रेस की सरकार हमारी बनती है तो मनरेगा के से संबंधित जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो 4th क्लास तक के भी कर्मचारी काम करते हैं, उन सभी लोगों के मांगों को पूर्ण किया जाएगा, उनको नियमितकरण किया जाएगा और उनका पे ग्रेडिंग भी कर दिया जाएगा। ये सरकार ने उनको आश्वासन दिया था और अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा था। आज उन्हीं मांगों को लेकर के विगत 17 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अहिबारा के होने के नाते आज इस धरना प्रदर्शन के समर्थन पर यहाँ पर मैं आया हूँ। जैसा कि ये सारे लोग केंद्र से संचालित होते हैं, तो आप क्या इनकी बातें केंद्र तक पहुँचाएंगे? दरअसल में राज्य सरकार इन लोगों की नियोक्ता है। राज्य सरकार इन लोगों की नियुक्ति देती है और जो नियोक्ता होते हैं वही उनके नियमितीकरण के लिए पहल भी करता है। इन लोगों की एक हल्की सी मांग है कि यदि यही बात है तो आप हमारे नियमितीकरण की एक अनुशंसा कर दीजिए। भूपेश की सरकार नियमितीकरण की अनुशंसा करने की भी कोताही कर रही है और इनके साथ में धोखाधड़ी कर रही है, छलावा कर रही है। पूर्णतः वादा खिलाफी है ये सरकार और इस सरकार के विरोध में जाकर के इन लोगों को धरने प्रदर्शन में बैठने के लिए विवश होना पड़ा है। इनकी बातें केंद्र तक अवश्य जाना चाहिए और पहुंचाएंगे भी। फिलहाल तो जो प्रदेश की सरकार है उस सरकार को चाहिए कि मनरेगा कर्मचारियों के साथ में क्या उन्होंने घोषणा किया था उस घोषणा को वो पूरा करे। इन लोगों को छोटी सी मांग है, कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है। उन मांगों को आसानी के साथ किया जा सकता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों के मांगों को और इस धरना प्रदर्शन को प्रदेश की सरकार क्यों अनदेखा कर रही है, क्यों इनके साथ में दुमुहिया व्यवहार कर रही है, ये समझ के परे है। बिल्कुल प्रदेश सरकार इन लोगों को नियुक्त किया है और प्रदेश सरकार का दायित्व है कि इन लोगों की वेतन को, इन लोगों की नियमितीकरण को लेकर। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। साईं जल सेवा समिति द्वारा साईं मंदिर सेक्टर 6 में प्याऊ का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस प्याऊ में प्रति मंगलवार और शनिवार को गुड़, चना और बताशा भी राहगीरों को उपलब्ध कराया जाएगा। प्याऊ के संचालन में लोग स्वयं सहयोग कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से साईं मंदिर रोड सेक्टर 6 में गर्मी के दौरान राहगीरों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने प्याऊ घर की स्थापना की जाती रही है। इस वर्ष भी पुरानी परंपरा को दोहराते हुए विधिवत प्याऊ घर का शुभारंभ साईं जल सेवा समिति द्वारा किया गया। इस प्याऊ घर के संचालन और यहां अपनी सेवाएं देने लोग स्वयं आगे आते रहे हैं। इस वर्ष भी प्याऊ घर के शुभारंभ अवसर पर ऐसी स्थिति देखने को मिली। यहां प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को गुड़, चना के साथ ही बताशे का वितरण भी किए जाने की जानकारी समिति के लोगों ने दी है। प्याऊ घर के शुभारंभ को लेकर कर्मचारी कांग्रेस नगरीय निकाय प्रदेश के संयोजक संजय शर्मा ने जानकारी दी। हाँ, ये साईं मंदिर सेक्टर 6 भिलाई रोड में एक शर्मा आरटीओ इंश्योरेंस एवं पासपोर्ट एडवाइज़र मेरे पिताजी श्री जगदीप प्रसाद शर्मा जी एवं श्री राधाकृष्ण शर्मा बड़े भैया ने चालू किया था व्यवसाय 40 वर्ष पूर्व। तो 20 वर्ष पूर्व हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तो पिताजी ने कहा बेटा यहाँ गर्मियों में लोगों को पानी नहीं मिलता, बड़ा दिक्कत होती है पानी की। तो उस समय बीएसपी से टैंकर और नगर निगम से भी टैंकर वगैरह आ जाता था, साड़ा थी उस समय। तो एक हम लोगों ने अनुमति लेकर के झोपड़ी बना के पानी पिलाने का काम चालू किया। फिर एक पंडित जी आए हमारे समाज के ब्राह्मण समाज के सौजन्य से, उन्होंने बोला बेटा चना गुड़ का प्रसाद जरूर लगाया करो मंगलवार शनिवार को। तो चना गुड़ की ऐसी प्रसिद्धि मिली कि अब मैं अपने जेब से तो कभी नहीं दिया, मैंने मटका ला के रखा है और संचालित बस करता हूँ। बाकी चना गुड़, बतासा और कागज़ के गिलास और अन्य चीज़ें, मटका और ये सब चीज़ें जो हैं स्वतः भावना से प्रेरित होकर लोग जो है छोड़ते चले जाते हैं और इतना अच्छा प्रसाद, इतना अच्छा परिसाद मिलता है, उसका प्रतिसाद मिलता है कि लोग बोलते हैं वो चना गुड़ वाली प्याऊ में, क्योंकि कोई चना गुड़ नहीं रखता, गुड़ के सहारे गर्मी में लोग पानी भी ज़्यादा पी लेते हैं। तो एक अभिनव शुरुआत हम लोगों ने किया है। अब साथ में हम सोच रहे हैं कि नेकी की दीवार भी वहाँ बनवाएं ताकि लोग अपना घरों के सामान, जैसे अभी अग्निकांड में भी मैं नगर निगम में हूँ,
तो हम लोगों ने मोहल्ले वालों ने और पूरे कॉलोनी वालों ने, भिलाई नगर वालों ने बहुत सारी वहाँ मदद की थी। सेक्टर इलाके में ऐसी कोई नेकी की दीवार एक आस्था वालों ने बनाया जरूर है, एक नेकी की दीवार भी हम चाह रहे हैं वहाँ बने, तो लोग अपने घरों का सामान, अच्छा सामान ला के ज़रूरतमंदों के लिए रख दिया करें। तो ये पियाऊ जो है हम पिछले 20 सालों से संचालित करते आ रहे हैं और आपका चौथा स्तंभ का हम लोग को बड़ा सपोर्ट मिलता है, इतना मेरा कहना है। और ये पियाऊ जो है जगह जगह खुलना भी चाहिए। पानी की दिक्कत तो बढ़ती जा रही है और टैंकर भी ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ले दे करके हम लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ही लेते हैं निगम के और BSP के सहयोग से। मेरा नाम संजय शर्मा और मैं कर्मचारी कांग्रेस नगर निगम भिलाई में प्रदेश का संयोजक हूँ कर्मचारी कांग्रेस से। बहरहाल भीषण गर्मी के मद्देनजर समिति का यह प्रयास सराहनीय है। अन्य स्थानों में भी ऐसे ही प्याऊ घर खोले जाने की जरूरत है ताकि राहगीरों को निरंतर जगह जगह शीतल जल उपलब्ध हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जन चेतना आदिवासी समाज द्वारा चरोदा के इंदिरानगर स्थित गौरा गौरी चौक में बूढ़ा देव यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मातृ शक्तियों का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान समाज के अध्यक्ष संगीत शोरी व महिला अध्यक्ष माला शामिल रहे। गौरा गौरी चौक से मिट्टी लेकर बूढ़ा तालाब रायपुर में स्थापना के लिए भेजा गया। पिछले दिनों सूर्यनगर सोनकर बस्ती में आगजनी की जो घटना घटी, ईश्वर की कृपा से कोई हताहत नहीं हुआ और न ही कोई जनहानि हुई, लेकिन बस्ती के 163 घर और उसमें रहने वालों के सब समाज जल गए। इस घटना ने पूरे शहरवासियों को व्यथित कर दिया। उक्त आगजनी की घटना के बाद भिलाई निगम आयुक्त, महापौर और जिलाधीश ने तत्काल राहत पहुंचाते हुए प्रभावितों को महात्मा गांधी स्कूल में शरण दिलाई तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा भी खाने पीने की सामग्री सहित जीवनोपयोगी वस्तुओं को उपलब्ध कराया गया। निगम प्रशासन ने 3 दिन में उनके जले हुए झोपड़ी की जगह टीन शेड का निर्माण कर वाकई सराहनीय कार्य किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संगठन मंत्री दिनेश पटेल की अगुवाई में जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने भी सोनकर बस्ती में रहने वाली महिलाओं और युवतियों के लिए साड़ी और सलवार सूट का वितरण किया। सामग्री वितरण में विशेष रूप से जिला महासचिव संतोष ठाकुर, जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सरजीत घोष, महासचिव वजीउद्दीन सिद्दीकी, सचिव हरिमोहन शर्मा, गोरा निखिल, साबिर अली सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। पिछले दिनों सूर्यनगर भिलाई खटिक बस्ती में जो आग लगी हुई थी, जिससे बहुत ही दर्दनाक घटना घटी और हम सभी लोगों को व्यथित कर गई। इसमें भिलाई नगर निगम ने बहुत ही अच्छा शानदार काम किया। 3 दिन के अंदर इनके रहने की व्यवस्था को फिर से दुरुस्त किया और उसके बाद आज इनको टीन सेट वगैरह दे करके बहुत अच्छा पानी और बिजली की व्यवस्था करके इनका बहुत ही अच्छा उद्धार किया गया है। और इसी तारतम्य में बहुत सी सामाजिक संस्थाएं आई, जिन्होंने सामाजिक संस्था आकर के किसी ने राशन बांटा, किसी ने साड़ी बांटी, किसी ने कुछ बर्तन दिए और इस तरह से खाने पीने की व्यवस्था हुई। और टेम्पररी इनको जिस ढंग से महात्मा गांधी स्कूल में ठहराया गया था, उसके बाद जिस ढंग से व्यवस्था की गई, वो कांग्रेस पार्टी और नगर निगम प्रशासन की व्यवस्था को उजागर करता है कि बहुत शानदार ढंग से बहुत अच्छा काम किया। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, मैं प्रदेश संगठन मंत्री दिनेश पटेल, जिला अध्यक्ष सरजीत घोष और ये महासचिव हमारे श्री संतोष ठाकुर जी और हमारे महासचिव हरिमोहन शर्मा जी और हमारी टीम ने और वजीउद्दीन सिद्दीकी और हमारी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है। आज साड़ी बांटने का काम किया है और यहाँ हम लोगों ने साड़ी बांटा है। एक एक घर में जा करके बाकायदा सिस्टमेटिक वे में जा करके हमने साड़ी दी है और बहुत यहाँ के लोग खुश हैं और इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं कि हमारे रहने की समस्या और पानी की समस्या है अभी, और खाना जो पक नहीं रहा है उसके बारे में बताया गया है और आने वाले दिनों में कुछ इनको और सामाजिक मदद दी जाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि सब इसमें हेल्प करेंगे। धन्यवाद। मैं दिनेश पटेल, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश संगठन मंत्री। कालीबाड़ी अग्रसेन चौक के पास ओम परिसर पर आर्य समाज द्वारा हनुमान जन्म उत्सव शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें मुख्य अतिथि आचार्य अंशु देव द्वारा विशाल महारैली निकाली गई। मुख्य कार्यकर्ता वेणुराव माघव, संतोष विश्वकर्मा सहित अन्य साथीगण उपस्थित थे। श्री राम जन्मोत्सव समिति के विभिन्न प्रखंडों द्वारा लगातार अभी भी हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में श्री राम जन्म उत्सव समिति कैंप प्रखंड द्वारा हनुमान जन्म उत्सव मनाते हुए भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि श्री राम जन्म उत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे उपस्थित हुए। श्री राम जन्मोत्सव समिति कैंप प्रखंड की युवा टीम द्वारा राम भक्त श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया।
इस अवसर पर समिति द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के साथ विशेष तौर पर भगवान श्री राम और राम भक्त हनुमान जी के मोहक भजनों की प्रस्तुति दी गई। श्री राम जन्मोत्सव समिति कैंप प्रखंड की युवा टीम द्वारा आयोजित भजन संध्या के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि श्री राम जन्मोत्सव समिति युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे उपस्थित हुए, जहां समिति के सदस्यों द्वारा उनका विधिवत स्वागत सम्मान भगवा गमछा और स्मृति चिन्ह देकर किया गया। साथ ही वर्तमान वार्ड पार्षद एवं पूर्व वार्ड पार्षद का स्वागत सम्मान भी समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। श्री राम जन्मोत्सव समिति कैंप प्रखंड युवा टीम द्वारा आयोजित भजन संध्या के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे ने कैंप प्रखंड की युवा टीम को साधुवाद दिया और राम भक्त हनुमान को एक सर्वोत्तम पथ प्रदर्शक बताया। यह हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और युवा शक्ति हमारे राम अवतार जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हो रहा है। पूरी राम जन्मोत्सव समिति की टीम उसमें सहयोगी के रूप में काम कर रही है। मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और निश्चित तौर पर ये हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी का पराक्रम है। हनुमान जी का कहना चाहिए कि आज पूरे देश में, पूरे शहर में एक जागरण हिंदू समाज का हुआ है, तो उसमें जो सबसे बड़े नेतृत्वकर्ता के रूप में, एक आदर्श के रूप में किसी को देखा जाता है तो भगवान श्री हनुमान को देखा जाता है, भगवान श्री राम को देखा जाता है। तो उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन हमारे प्रत्येक समाज को मिलता रहे, यही आशा करते हैं। उनका आशीर्वाद प्रत्येक घरों को मिले, उनके जैसा बालक प्रत्येक घरों में हो, यही शुभकामनाएं मैं कैंप के प्रत्येक घरों के लोगों को, निवासियों को देता हूँ। कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग भगवा से भागा करते थे और दूसरी जगह जाया करते थे, आज उनको भी इस भगवे की शक्ति का पता चल गया है। और ये तो जो अभी भगवा धारण किए, ये तो राजनीतिक धारण है। यहाँ पे लोग 10-10 साल से, 30-30 साल से भगवा के लिए संघर्ष करे, राम मंदिर आंदोलन में लोग संघर्ष करे। इन लोगों ने तो राम के आचरण और राम सेतु को काल्पनिक बताने का काम किया था। तो ये जो नकली भगवाधारी है, इनको भी भगवान सद्बुद्धि दे और राजनीति से परे अपनी सोच को विकसित करें और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें, यही मैं उनको कहना चाहूँगा। राम भक्त श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम को पूरी श्रद्धा के साथ आयोजित किया गया। आयोजन में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जिसमें क्षेत्रवासियों सहित अन्य लोगों ने भी महाप्रसाद ग्रहण किया एवं भक्ति सागर में गोते लगाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।